पीखा पूखा कोई ना, सबकी गठरी लाल, गिरा खोल न जान दे, इत पे कंगाल। और ये जो मसला है स्मोक का, ये कोई इतना बड़ा मसला शायद ना बनता अगर ये लोग, ये जो गुत्थी है, उकदा है, गिरा है, इसे खोल ना जानते। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हम ये समझते हैं कि ये 7-8 बरस से स्मोक का शिकार हुआ है लाहौर, ये हमारा मुल्क, तो ये हम फातरुल अकल होने की शायद निशानी है, या कह लीजिए कम फहम होने की तो बिल्कुल बय्यन मिसाल है कि हम ये समझते हैं। भाई 30 से 40 साल पहले, अब आपको लग रहा होगा कि मैं फातरुल अकल हूँ, मैं कम फहम हूँ, कम अकल हूँ जो ये कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो स्मोक का नामो निशान नहीं था। भाई स्मोक हुई क्यों है, उसकी जो वजूहात है वो तो मैं बाद में बयान करूंगा, मगर हम देखें हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारी इंतज़ामिया जो इंतज़ाम इंसराम चला रही है सूबा पंजाब का, वो कितनी अक्लमंद है। ज़रा ये सुन लीजिए कि फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी लगाई गई जब से स्मोक का दौरा हुआ पंजाब में, तो पूरी ज़िले इंतज़ामिया को मुतहर्रिक कर दिया गया कि वो इस पर कग्नाइजेंस लेगी, वो इसको काबिल गिरफ्त बनाएगी, इसको एक जुर्म बनाएगी। तो भाईजान ज़रा ये बता दीजिए, महकमा ज़राअत को आपने क्या आबपाशी के लिए रखा है, या महकमा ज़राअत को आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के वास्ते रखा है? महकमा ज़राअत कहाँ है भाई? उसकी बाबूशाही, अफसरशाही सरहाने दे के सो रही है। उसके बाद आइए, हमें ये बताया जाता है कि जनाब 45 भट्टे मस्मार कर दिए ईंटों के, जनाब जो एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स पे पूरे नहीं उतरते थे। भाईजान 45 की जगह आप 4500 मस्मार कर दीजिए, डिमॉलिश कर दीजिए, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क किस तरह पड़ेगा कि आप सवाल तो कीजिए कि ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी थी वो क्या कर रही थी, उसकी अफसरशाही और बाबूशाही, कि उनके पैरामीटर्स के अगेंस्ट बरखिलाफ वो भट्टे जनाब ये ओवरनाइट बन गए। ये ओवरनाइट नहीं बने, याद रखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये 30 से 40 बरस पहले का मामला है, और मैं आपको बताऊंगा, साबित करूंगा कि ये किस तरह से 30 से 40 साल पहले का मामला है। फिर ये जो हम सुनते थे कि ग्रीन एरियाज और बागों का शहर लाहौर है, ग्रीन एरियाज को किस तरह ब्राउन एरियाज में कन्वर्ट किया गया, और उस कन्वर्जन के बाद किस तरह यहाँ पे वो एक सैलाब आया जनाब उसका ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का। तो भाईजान टाउन प्लानिंग विंग जो ज़िले इंतज़ामिया का था, भले वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर हो या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर हो या कॉरपोरेशन हो, इससे पहले वो क्या कर रहे थे? क्या जो टाउन प्लानिंग विंग है ऑल ओवर ग्लोब, या जो एक स्टडी है, ये जो मॉडल है वो ये है कि वो ये देखता है कि आने वाले 2 बरस में क्या होना है। भाई 50-50 बरस की पॉलिसी मेकिंग की जाती है, 50-50 बरस का पेशे नज़र रख के मॉडल पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ये पेशे नज़र रख के, और ऐसे सैकड़ों चीज़ें, 10-20 चीज़ें पेशे नज़र रख के टाउन प्लानिंग होती है। वो क्या कर रही थी? फिर क्या हुआ जी? हम इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, हद ये है, स्कूल बंद कर रहे हैं, हद ये है कि बारबेक्यू के हम पॉइंट्स वो बंद कर रहे हैं, उनको लिमिटाइज कर रहे हैं कि आपने स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड क्रिएट कर रहे हैं कि इतने से इतने टाइम में आपने ये करना है, ये करना है। तो भाईजान ये बता दीजिए कि तमाम एजेंसीज पहले क्या कर रही थी, क्यों ऐसा हो रहा है? सुन लीजिए कि आज से 30 से 40 बरस पहले जो अर्बनाइजेशन थी लाहौर में वो कितनी थी, ये आप खुद गूगल कर लीजिए या इन स्टेक होल्डर से पूछ लीजिए। ये जो बाबूशाही है, अफसरशाही है, टाउन प्लानिंग विंग है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, या कॉरपोरेशन का, जो फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का, और उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो अब बनी, और उसके बाद एनवायरनमेंट का एक महकमा था। वो लोग क्या कर रहे थे? क्या ये ओवरनाइट ये भट्टे बन गए, ओवरनाइट ये फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, और इस लाहौर में दर्जनों जगह ऐसी हैं जिनमें शादीपुरा, दरोगा वाला,
जिनमें चाइना स्कीम है जो एलडीए की, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक रेजिडेंशियल अप्रूव्ड स्कीम थी। वहाँ पे आधे से ज़्यादा तो इंडस्ट्री वहाँ पे जनाब कंस्ट्रक्ट हुई है। किसने करवाई है? आप भट्टे मस्मार कर दें, कमर्शलाइजेशन ख़त्म कर दें, आप क्या कर रहे हैं? ढंग टपाऊ पॉलिसी। आप उस अफसरशाही को क्यों नहीं पकड़ रहे कि वो क्या कर रही थी? अगर आपने एक कौवा लटकाया हो एलडीए से, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से और ज़िले हुकूमतों से एक एक कौवा लटकाया हो तो तमाम कौवों को कान हो जाएंगे और आइंदा ये होगा नहीं। और अर्बनाइजेशन किस तरह हुई? कुरान में लिखा है शहरों को फैलाइए मत। मुझे अपनी अवाइल उम्मी में समझ नहीं आती कि कुरान की ये इंटरप्रिटेशन क्या है इस आया मुबारका की कि शहरों को फैलाओ मत। शहरों को फैलाओ मत इसलिए कि बर्डन एक शहर पे ना आया। आज जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान कहता है, पंजाब कहता है, वो कहता है कि लाहौर की पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि 1.5 करोड़ नहीं आप जानते हैं कितनी है। मगर आप 1.5 करोड़ ही जान लीजिए तो आज से 30 वर्ष पहले कितनी थी भाई? आधे का फर्क था। तो हम सो रहे थे, हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने और हमारी बाबू शाही ने, अफसर शाही ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ये किया कि तमाम डेवलपमेंट, तमाम मौके हैं जो जिंदगी के वो फराहम कर दिए लाहौर में। लाहौर सेंटर बन गया पंजाब का और कुर्ब जुआर के शहरों को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की, वहां फैसिलिटेट करने की कोशिश ही नहीं की। वहां जरूरियात जिंदगी दी नहीं लोगों को। जरूरियात जिंदगी तो छोड़िए, वहां पे सेहत, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को भी छोड़िए भाई, हेल्थ और एजुकेशन नहीं दी। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो बर्डन होता है लाहौर पे पूरा। अर्बनाइजेशन का ये हाल है। और रेसिज्म के को अगर देखें, रेसिस्ट मैं नहीं कहता, मगर हमारे चंद सूबों में रेसिज्म मौजूद है जिसकी कई बयान मिसालें हम सुनते हैं। वो कहते हैं जी पंजाबी ने ही मारा, पाकिस्तानी शहरी मारा है। और मैं ये नहीं कहता कि पंजाबी में भी शायद रेसिस्ट हों, मगर एज पर कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, जिसका मैंने इशारा दिया है कि पंजाबी नहीं मारा भाई, कोई बिजनेस करता है या बस से उतार के, ये पाकिस्तानी मारा है। अगर रेसिज्म के मुकाबले में वो लोग अपनी पॉपुलेशन को, अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लोग पंजाब या पूरा पाकिस्तान एक स्टैटिस्टिक्स को पेश नजर रखते हुए कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक वे आउट, टाउन प्लानिंग मैकेनिज्म क्यों नहीं बना सकते कि बर्डन ना हो, अर्बनाइजेशन ना हो, और बागों का शहर वो ग्रीन एरिया से किस तरह ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करके और उसके बाद तमाम हाउसिंग स्कीमें बनाई जाती हैं। और पता लगता है कि यहाँ पे अब पानी की भी किल्लत होगी, ये भी एक स्टडी जारी है। तो ऐसा क्यों है भाई? और आपको ये आज का मसला लग रहा है, आज का नहीं है, ये 30 से 40 वर्ष पहले का है। अभी होश के, अकल के नाखून ले लीजिए। स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडस्ट्री को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेस्टोरेंट्स को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बर्डन ऑफ अर्बनाइजेशन है, ये मेन सिटीज पे इसे कम कीजिए, कुर्बो जवार में भी काम कीजिए और अपनी अफसरशाही को सीधा कीजिए। आज की डेट में भी मेरे मुताबिक, मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, अगर ये अफसरशाही अपना काम करे तो समोग इस तरह ये हमारे कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल ना कर दे। कारोबार ज़िंदगी से मुराद ये है कि पूरा ज़िंदगी को मुअत्तल ना कर दे, हमें जैम पैक ना कर दे। और ये आप देखिए कि सिर्फ आपको ये इन्हीं महीनों में स्मोक पे काम होता नजर आता है, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी और तमाम अफसरशाही भी दम सादे सो जाती है।